हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्ण ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 27 मई 2026 यानी बुधवार का दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। फिर से डबल बार। तो दोस्तों, अपेक्षा के अनुसार आज मार्केट नेगेटिव ही क्लोज हो गया। निफ्टी लगभग 120 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। वही बैंक निफ्टी लगभग 200 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। निफ्टी क्लोज हो गया 23,912 के पास, यानी 24,000 का लेवल तोड़ दिया निफ्टी ने। और वही बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 55,090 के आसपास, 55,090। 55,000 का लेवल उसने इंटैक्ट रखा। आज इंडियन रुपीज़ फिर से वीक हो गया। पिछले 2 दिन से इंडियन रुपीज़ स्ट्रॉन्ग हो रहा था, लगभग 2 रुपये नीचे से कवर हो गया था। लेकिन आज के सत्र में इंडियन रुपीज़ लगभग अभी जो चल रहा है वो 40 पैसे कमज़ोर चल रहा है, 95.60 के पास है। वही डॉलर भी थोड़ा सा कमज़ोर है, 99 के आसपास है। आज इंडियन रुपीज़ गिर गया, इसके लिए मार्केट में ज़्यादातर गिरावट थी। और जैसे कि आपको पता है कि बीते हुए कल के दिन एफआई ने बाइंग की थी, लेकिन आज के अभी भी डाटाज अवेलेबल नहीं है। मैं थोड़ी 4, साढ़े 4, 5 बजे मैं डाल रहा हूँ वीडियो, तो बाद में फिर प्रदर्शित करूँगा, वो अलग बात है। तब तक ये एफआईडीआई के डाटाज नहीं आए थे। लेकिन ये डाटा कोई मायने नहीं रखते दोस्तों, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी के दिन है। आज तो मंथली एक्सपायरी था, मंगलवार था निफ्टी का। और ये मंथली एक्सपायरी के दिन ये एडजस्टमेंट के डाटाज होते हैं। सो एफआई ने बाइंग की, सेलिंग की, उसमें कोई मायने नहीं रखता। अभी जून का जो सीरीज़ कल से चालू हो जाएगा निफ्टी में, वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। और उस समय उसमें एफआई क्या करता है वो देखना इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो एफआई ने सेलिंग ही की है, ये तो पता है आपको कैश में। और उनका इंडेक्स फ्यूचर में अभी भी 12-13% के आसपास ही लॉन्ग पोजीशन है। और वो अभी भी 86-87% शॉर्ट पोजीशन बनाए रखे हैं इंडेक्स फ्यूचर में। ओके। लेकिन आज इंडिया में इस डर का इंडेक्स कमज़ोर हो गया। आज लगभग 3-4% टूटा और 16 के पास पहुंचा है। और इंडिया में इसका गिरना ये अच्छी बात होती है दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात होती है हमारे मार्केट के लिए। अभी कल से मार्केट क्या दिखाएगा वो देखना पड़ेगा। ओके। बाकी ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है अभी 100 के पास ट्रेड कर रहा है, माइनस में, लेकिन 100 के पास ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा कवर हो गया। हमारा जब मार्केट था तब बढ़ा था, लेकिन बाद में कम हो गया और अभी 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये जब तक 90 के नीचे नहीं जाता है तब तक ये मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी आनी मुश्किल है दोस्तों। क्योंकि हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है आपको तो पता है, तेल और गैस। और आपको तो पता है कि पेट्रोल डीजल के जो प्राइसेस है वो लगातार 4 बार बढ़ चुके हैं और इसलिए महंगाई बढ़ चुकी है दोस्तों। अभी आप होटल में जाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त बढ़ गया है, दाम बढ़ गए सभी चीज़ें के। और आप किराना अगर परचेस कर रहे हैं तो उसका भी दाम जो है रेशन का दाम वो भी बढ़ गया है। सो सभी चीज़ें महंगी हो रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या हो रहा है कि हमारी इकोनॉमी धीरे बढ़ रही है, धीमी पड़ रही है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बाकी जो गोल्ड है वही है 1,60,000 के आसपास, 24 कैरेट, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। सो मेनली अभी मार्केट में क्या है, जब तक ये अमेरिका और ईरान का जो टेंशन है वो जारी रहता है तब आपको 3 चीज़ें देखनी है। अगर किसी को ट्रेडिंग अच्छी करनी है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। 3 चीज़ें कौन सी? पहली चीज़ है इंडिया विक्स, डर का इंडेक्स। अगर वो घट रहा है तो ये मार्केट के लिए अच्छी बात है, बढ़ने के लिए। दूसरी चीज़ ब्रेंट क्रूड ऑयल, वो घट रहा है तो मार्केट बढ़ सकता है। तीसरी चीज़ जो है वो है इंडियन रुपीज़ डॉलर। इंडियन रुपीज़ आज कमज़ोर हो गया, मार्केट गिरा दोस्तों। कल इंडियन रुपीज़ क्या होता, बढ़ गया था, मार्केट बढ़ गया था। ये 10 में से 7-8 बार ऐसा होता है। हमेशा ऐसा होता है ऐसा नहीं है, ये 10 में से 7-8 बार आता है। क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल न्यूज़ भी काम करती है।
और न्यूज़ के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूज़ के सामने टेक्निकल डाटा की कोई औकात नहीं होती है। मार्केट एक न्यूज़ आ गई बड़ी और धड़ाम से मार्केट गिरेगा या धड़ाम से ऊपर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो न्यूज़ के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके इसके लिए क्या करना है बचने के लिए? मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो कैसे कमाएँ? तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी मैंने जो टेक्निकल चीज़ें बताई वो आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है, लेवल्स। जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैं बोलता हूँ या बाकी के लोग जो दिग्गज लोग हैं टीवी पे आते हैं वो बोलते हैं, उनके ऊपर ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मेरा जो ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन है वो प्लस एस्ट्रोलॉजिकल टाइम। ओके, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ, विनम्र भाव से बोलता हूँ कि ये दिशा दिखाती है आपको ट्रेडिंग में। ये हमेशा 100% सही नहीं आ सकता है। कोई भी टेक्निकल डाटा हो, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो, कोई भी चीज़, मार्केट में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैसे के दम के ऊपर मार्केट फ्लक्चुएट होता रहता है। सो हमारे पास तो इतना पैसा नहीं रहता है, जो आम आदमी, जो आम ट्रेडर है उनके पास मैं बोल रहा हूँ। ओके, सो हमको क्या है कि प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना, अपना कैपिटल क्या रखना है, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। नहीं तो ट्रेडिंग करके कुछ फ़ायदा नहीं है, उल्टा बर्बादी है। सो अपना जॉब या बिज़नेस अच्छा है ट्रेडिंग के बजाय। लेकिन लोगों को लत लग चुकी है। जैसे जुआबाजी, सट्टेबाजी, सिगरेट पीना, दारू पीना इसकी लत लगती है, वैसे ही ट्रेडिंग की लत लग चुकी है। लोग हारते हैं, फिर से वो हारने वाले पैसे प्राप्त करने की इच्छा में वो लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, अपना सोना गिरवा रखते, सोना बेचते हैं, गिरवी रखते हैं, या घर बेचते हैं या घर गिरवी रखते हैं। सो सब कुछ होता है। सो ये लत है, लत। और ये बहुत ही डेंजरस लत है, इससे लोग बर्बाद हो जाते हैं। सेबी का ही कहना है कि 10 में से 8-9 लोग इसमें हारते हैं ऑप्शन फ्यूचर में। लेकिन अगर आपको रियली इसमें इंटरेस्ट है तो आपको प्रॉपर थिंकिंग करके काम करना पड़ेगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस से काम करना है, आस्ते-आस्ते काम करना है, स्पेशली इन ऑप्शन फ्यूचर। ये बहुत ही रिस्की सेगमेंट है दोस्तों मार्केट में। सो जो निफ्टी अभी आज 23,912 के आसपास क्लोज हो गया था, नीचे 23,800 850 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके नीचे गया तो 23,700 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, उसके नीचे गया तो फिर बहुत बड़ी गिरावट निफ्टी में हो सकती है कल के लिए। ऊपर का लेवल 24,000 24,050 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल होगा। 24,050 के ऊपर अगर टिक गया तो फिर 24,150 24,200 तक जा सकता है। फिर वहाँ रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल प्राप्त है, क्योंकि वहाँ कॉल राइटर्स है, मंदी करने वाले लोग हैं। और कल जून माह का पहला सीरीज का पहला दिन है। ओके, लेकिन ये ध्यान में रखिए, कल के बाद हम लोग डायरेक्टली फ्राइडे को ओपन हो जाएंगे, क्योंकि गुरुवार को छुट्टी है मार्केट में दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना, गुरुवार को छुट्टी है मार्केट में। 28 मई को छुट्टी है, डायरेक्टली हम लोग 29 को ओपन हो जाएंगे। सो कल का बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहेगा। दोपहर में मार्केट में फ्लक्चुएशंस, वोलेटिलिटी दिख सकती है। एडजस्टमेंट जो है ना, जिन्होंने शॉर्ट किया वो कवर करेगा, जिन्होंने जो लॉन्ग है वो बेचेगा, ऐसा कुछ होगा। दोपहर के बाद थोड़ा सा संभल के काम करना है, ठीक है। बैंक निफ्टी के लेवल्स, बैंक निफ्टी नीचे 55,100 के नीचे क्लोज हुआ है, 55,990 के पास, 200 पॉइंट माइनस में बैंक निफ्टी। और निफ्टी लगभग 120 118 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था। बैंक निफ्टी 55,000 के आसपास सपोर्ट थोड़ा बहुत है, उसके नीचे 54,800 और 54,500, 54,500 के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 54,800 के पास भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, 54,500 के नीचे गया तो फिर बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में आने के चांसेस है। ऊपर 55,500 का लेवल जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल रहेगा कल के लिए बैंक निफ्टी में। चलिए अभी नक्षत्र ज्योतिष, कुटुंब ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी के ऊपर आते हैं, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। कल है 27 तारीख, 27 तारीख होती है मंगल देव की, और कल है बुधवार। एज पर न्यूमरोलॉजी खराब लग रहा है। चंद्रमा कल कन्या राशि में अंतिम चरण में रहेंगे, और उनका जो नक्षत्र है वो चित्रा नक्षत्र रहेगा, जो मंगल का नक्षत्र है। हालांकि मंगल चंद्रमा का दोस्त है, लेकिन उसके नक्षत्र में थोड़े से वोलेटिलिटी हो सकती है मार्केट में, यानी मार्केट नीचे ऊपर ऐसा आपको परेशान कर सकता है। सो आपको कल वोलेटिलिटी के कारण थोड़ा सा आपको सोच समझ के काम करना पड़ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मार्केट में निगेटिविटी या मंदापन ज़्यादा रह सकता है। ऊपर के लेवल से मार्केट गिरने के चांसेस ज़्यादा आते हैं। सडन इंक्रीज हो सकता है मार्केट में, तो ये ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग के कारण फिर नीचे आने का खतरा मार्केट में ज़्यादातर रहेगा कल, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरा ये अनुमान है, प्रेडिक्शन है, ये ध्यान में रखिए। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम दोपहर का ही है, उस समय उसके बाद आप देखिए कि ट्रेंड चेंज होता है या नहीं। अगर ट्रेंड चेंज हो गया दोपहर के बाद तो उस ट्रेंड के साथ आप जा सकते हो, और जो भी आपका प्रॉफिट बनता है वो कमा के निकल सकते हो, ठीक है। चलिए अभी चंद्र राशि, लगन राशि के अनुसार आपका ये दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेष राशि को कल का दिन खराब जा सकता है, वृषभ मिथुन को अच्छा जा सकता है, कर्क को मिक्स जा सकता है, सिंह कन्या को अच्छा जा सकता है, तुला को अच्छा जा सकता है,
वृश्चिक और धनु को खराब जा सकता है, मकर और कुंभ राशि को अच्छा जा सकता है और मीन राशि को खराब जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। उसमें दशाएँ, अंतर्दशाएँ, विदशाएँ, सूक्ष्म दशाएँ मैटर करती है। वो अगर अच्छी आती है तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, हर चीज़ में। अगर आपकी दशा अंतर्दशा खराब होती है तो आप कितने भी प्रयास करें, लेकिन आपको लक फैक्टर नहीं रहेगा आपकी लाइफ में। आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो होता है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये भगवान ने बनाया हुआ है। जो आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ जो होता है ना आपकी, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। वो आपके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार प्राप्त होती है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन हम लोग साइंटिफिक वे से जो एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, उसमें यही पता चलता है कि आदमी का कर्म अच्छा होना चाहिए। आज जो आप करते हो, वो कल के लिए करते हो, ये ध्यान में रखना है। चलिए अभी अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, संख्या शास्त्र, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार क्या हो सकता है देखेंगे। दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को खराब जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 8, 17, 26 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख है, उनको अच्छा जाने के चांसेस ज़्यादा है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब तो खराब, एक अच्छा खराब तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है। ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं दी जाती है। धन्यवाद। आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने को मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।